नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर अयोध्या से मिल रही है, जहां पर राम जन्मभूमि को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त इंडिया वॉइस पर। बम से उड़ाने की धमकी मिली है राम जन्मभूमि को। अयोध्या से बड़ी खबर, राम जन्मभूमि को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं इंडिया वॉइस पर। रामलला सदन में निवास कर रहे मनोज कुमार के फोन पर धमकी आई है। दरअसल ये मनोज कुमार वही है जो रामलला सदन में निवास कर रहे हैं। अज्ञात शख्स ने आज सुबह 5:30 बजे फोन करके रामलला जन्मभूमि को बम से उड़ाने की धमकी दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जैसे ही जानकारी पुलिस को मिली, पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है, सतर्कता बढ़ा दी गई है, निगरानी बढ़ा दी गई है। सुबह 5:30 बजे अज्ञात शख्स ने फोन कर बम से उड़ाने की धमकी दी है राम जन्मभूमि को। मनोज कुमार जो कि रामलला परिसर में ही निवास करते हैं, उनके पास से सुबह 5:30 बजे फोन आया और बम से उड़ाने की धमकी दी गई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इंडिया वॉइस पर। राम जन्मभूमि को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राम जन्मभूमि को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। मनोज कुमार जो कि रामलला निवास में रहते हैं, निवास करते हैं रामलला परिसर में, उनके पास 5:30 बजे सुबह कोई अज्ञात फोन आया और बम से उड़ाने की धमकी दी गई। मनोज कुमार ने पुलिस से पूरे मामले की शिकायत की है। रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है। अज्ञात व्यक्ति का फोन था, किसने फोन किया, क्यों फोन किया, कहां से बोल रहा था, किस देश से बोल रहा था, किस शहर से बोल रहा था, फिलहाल इसकी जानकारी जुटाने में पुलिस प्रयास कर रही है कि आखिरकार क्यों धमकी दी गई है। कोई फेक कॉल था, अफरा तफरी मचाने के लिए फोन किया गया था, लेकिन बम उड़ाने की धमकी राम जन्मभूमि को, राम मंदिर को। तो रामलला सदन में निवास कर रहे मनोज कुमार के पास फोन आया और 5:30 बजे सुबह ये फोन कर धमकी की बात कही गई, धमकी दी गई है। राम जन्मभूमि जनपद से खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ पर अयोध्या से, और बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। मनोज कुमार के पास फोन आता है, अज्ञात फोन कॉल, और इससे पूरे मामले की शिकायत पुलिस में फिलहाल की गई है और पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है, तफ्तीश में जुटी है। रामलला सदन में निवास कर रहे मनोज के पास ये फोन आया और मंदिर परिसर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर राम जन्मभूमि को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। मनोज कुमार के पास अज्ञात एक फोन कॉल आता है और बम से उड़ाने की धमकी दी गई। तो राम जन्मभूमि को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। मनोज जो कि राम परिसर में निवास करते हैं, राम मंदिर परिसर में, उनके पास फोन आया, मनोज कुमार के पास फोन आया और उन्होंने पुलिस की जानकारी दी है और बम से उड़ाने की धमकी की बात कही जा रही है। रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। राम जन्मभूमि को बम से उड़ाने की धमकी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इंडिया वॉइस पर।
अज्ञात शख्स ने सुबह 5:30 बजे ये धमकी दी। अभिनव जुड़ गए हमारे साथ, हमारे सहयोगी। अभिनव, पूरी खबर क्या, एक बार विस्तार से बताइए। बताना चाहूंगा कि रामनगरी अयोध्या में उस समय हड़कंप मच गया जब राम जन्मभूमि को उड़ाने की धमकी मिली। राम जन्मभूमि के येलो जोन क्षेत्र में स्थित रामलला सदन में निवास कर रहे मनोज कुमार के मोबाइल पर फोन करके अज्ञात ने दी धमकी। सुबह लगभग बताया जा रहा है कि सुबह 5 बजे फोन आया और धमकी देने वाले साफ तौर पर बताया कि लगभग 10 बजे तक हम अयोध्या में राम जन्मभूमि को उड़ा देंगे। कौन है शख्स? पुलिस पता लगाने की कोशिश की गई है क्या? क्यों आखिरकार क्यों धमकी दी गई थी? मनोज कुमार के पास फोन क्यों आया? नंबर कहां का था? कुछ पुलिस बता पा रही है? कुछ जांच पता चल पाया है? क्योंकि सुबह का मामला है ये। पुलिस अब तक खाक छान ली होगी पुलिस ने। आपको बता दें कि पुलिस ने जैसे ही सूचना मनोज कुमार जो कि रामलला सदन में निवास करते हैं वो अभी प्रयागराज में कल्पवास कर रहे हैं। आपको बता दें कि जैसे ही सूचना उनको मिली तो उन्होंने सबसे पहले थाना राम जन्मभूमि के थाना अध्यक्ष संजय कुमार सिंह को ये सूचना प्राप्त दी। उसके बाद उन्होंने क्या किया, तुरंत FIR दर्ज की और मामले की जांच शुरू कर दी। अभिनव, पुलिस बता पा रही है, फाइंड आउट कर पाई है नंबर कहाँ का था? भारत से धमकी आई थी या किसी पड़ोसी देश से या किसी और दूसरे देश से, या किस राज्य से आई थी? भारत से आई थी तो किस शहर से आई थी? जी बिल्कुल, बताते हैं कि नंबर पता चल पाया कि जो कि दिल्ली का रहने वाला हो सकता है। अभी तक पता नहीं लग पाया हालांकि, लेकिन इतना पता लग गया कि दिल्ली का ये नंबर है। बहुत शुक्रिया अभिनव आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। और लखीमपुर से खबर, जहां पर जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने विपक्ष पर हमला बोला और बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार विकास को लेकर करती है काम, ये बात सामने आई है। विपक्ष पर हमला बोला है। लखीमपुर खीरी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने विपक्ष पर हमला बोला और सरकार की सराहना की है। जी हाँ, सरकार की सराहना करते हुए नजर आए जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार विकास का काम करती है। विपक्षी दल बिना जाने धार्मिक चीजों पर टिप्पणी करते हैं। स्वामी पहले मानस पढ़ें फिर कोई टिप्पणी दें, ये बात सामने आई है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य पर भी हमला बोलते नजर आए जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। तो स्वतंत्र देव सिंह ने सीधे विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा, सरकार की तारीफ की, सराहना की कि बीजेपी की सरकार विकास को लेकर काम करती है। ये बात जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कही और विपक्ष पर समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर कहा कि पहले स्वामी मानस पढ़ें उसके बाद टिप्पणी करें। विपक्षी दल बिना जाने धार्मिक चीजों पर टिप्पणी करते हैं, यह साफ कहा है जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने। दो 2024 लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पंजाब में अकाली दल से गठबंधन करेगी बीएसपी। जी हां, बीएसपी अध्यक्ष ने की है सुखबीर सिंह बादल से मुलाकात और हरसिमरत कौर भी रही साथ में मौजूद। मायावती ने दोनों के साथ शेयर की फोटो, ट्वीट कर मुलाकात की फोटो शेयर की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दो 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पंजाब में अकाली दल से गठबंधन करेगी बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी। जी हां, बीएसपी अध्यक्ष ने सुखबीर सिंह बादल से मुलाकात की। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सुखबीर सिंह बादल से मिलती हुई मायावती, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की, और इसके साथ ही हरसिमरत कौर भी इस दौरान मायावती के बाजू में नजर आ रही हैं। हरसिमरत कौर खड़ी हैं, सुखबीर सिंह बादल खड़े हैं और बीच में बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती की तस्वीर। मायावती ने दोनों के साथ शेयर की फोटो और ट्वीट कर मुलाकात की फोटो ये शेयर की है और बात कही है कि 2024 में गठबंधन होगा बहुजन समाजवादी पार्टी का। जी हाँ, अकाली दल के साथ बीएसपी गठबंधन करेगी और चुनाव लड़ेगी 2024 का।
नितिन हमारे से जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। नितिन, अब अकाली दल के साथ बीएसपी का गठबंधन होगा, 2024 का चुनाव मिलकर लड़ा जाएगा, मायावती ने ऐलान किया है। ये देखिए बिल्कुल शिवम, आज सुखबीर सिंह बादल से जो है मुलाकात की है बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने। उन्होंने कहा है 2024 का जो चुनाव है वो गठबंधन के थ्रू जो है यहाँ पर लड़ा जाएगा, मिलकर लड़ेंगे। जिस तरीके से 2024 के चुनावों की नजदीकियां बढ़ी, तो मायावती ने भी अकाली दल के जो नेता सुखबीर सिंह बादल से मुलाकात की थी। बादल ने उन्होंने साफ कह दिया कि बाप की बार जो है सुखबीर सिंह बादल के साथ में गठबंधन से वो चुनाव लड़ेंगे 2024 का। जी, ये क्या तस्वीर दर्शाती है कि विपक्षी एकजुटता की मिसाल पेश करती है? क्योंकि विपक्ष को एकजुट करने की बात इन दोनों नितिन देश भर में हो रही है, और मायावती, हरसिमरत कौर और सुखबीर सिंह बादल तीनों एक ही तस्वीर में, संदेश क्या? ये देखिए बिल्कुल जिस तरीके से विपक्ष एकजुट की तैयारी में लगा हुआ है, 2024 की तैयारी में एक साथ विपक्ष लगा हुआ है। विपक्ष ने पहले भी ऐलान कर दिया कि अब की बार 2024 में विपक्ष मिलकर चुनाव लड़ेगा। तो आज बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने सुखबीर सिंह बादल से मुलाकात की है। उन्होंने तस्वीर भी साझा की थी अपने ट्विटर अकाउंट पे। उसी के बाद में उन्होंने साफ कर दिया कि अब की बार 2024 का जो गठबंधन होगा वो अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल के साथ में होगा। और साथ ही सारे विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष भी एकजुट होकर तैयारियों में जुटा हुआ, और तैयारी इसी की लग रही है कि 2024 का जो चुनाव होगी नजदीकियां बढ़ रही हैं, तो उसको देखते हुए अब सारा विपक्ष एक साथ आ रहा है, क्योंकि 2024 का चुनाव होगी जल्दी से रणनीति बन चुकी है और विपक्षी दल भी पूरी तरीके से अब की बार एकजुट होकर जो तैयारी में लगा हुआ है। जी नहीं, मायावती चुनाव कहाँ मिलकर लड़ेंगी? यूपी में लड़ेंगी, पंजाब में लड़ेंगी, या देश भर में मिलेंगी अकाली दल के साथ मिलकर? जी देखिए बिल्कुल, अभी पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में आज उन्होंने अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल से मुलाकात की है। तो उसमें उन्होंने 2024 की रणनीति की बातचीत चली है, उसमें उन्होंने साफ कर दिया है, खुद अपनी ट्विटर पे अकाउंट पे जो अपनी फोटो साझा की है सुखबीर सिंह बादल के साथ में। उन्होंने साफ कर दिया कि 2024 का चुनाव वो पहले जो अकाली दल के गठबंधन से लड़ेंगे। पहले वो पंजाब से शुरुआत कर रही है लड़ने के लिए, गठबंधन बनाने की तैयारी कर रही है। इसके भी सारा विपक्ष एक साथ है। 2024 के चुनावों की नजदीक जैसे जैसे बढ़ रही है, उसी को देखते हुए अकाली दल के अध्यक्ष जो है सुखबीर सिंह बादल, उनसे मुलाकात की। और साथ ये भी उन्होंने साझा कर दिया कि अब की बार गठबंधन जो होगा अकाली दल के साथ में ही किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया नितिन आपका तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। तो यूपी के कौशाम्बी में वॉशिंग पाउडर खरीदने गई मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। आरोप है कि दुकान में सामान लेने के लिए मासूम गई तो एक युवक ने जबरन मासूम को घर के अंदर घसीट लिया। शोर मचाने पर अंदर से दरवाजा बंद कर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। घर पहुंचकर मासूम ने अपनी मां को पूरी घटना की जानकारी दी। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों के होश फाख्ता हो गए। पीड़ित परिजनों ने पुलिस को तहरीर दी है। परिजनों की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सैनी में एक पीड़िता द्वारा जो है प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें उनके द्वारा जो है जो आरोप लगाए गए थे उसके आधार पे धारा 354, 7/8 पॉक्सो एक्ट और SC/ST में मुकदमा दर्ज किया गया था। परंतु उनका जब 161 का अभिकथन दर्ज कराया गया तो उसमें उनके द्वारा जो है दुष्कर्म की भी बात स्वीकार की गई है, जिसके आधार पर 376 धारा की वृद्धि की गई है। पीड़िता का 161 व मेडिकल कराया जा रहा है और 164 का भी बयान दर्ज कराया जाएगा। उसके आधार पर जो भी प्रमाणिक साक्ष्य मिलेंगे उन साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या अभी कोई आरोपी को गिरफ्तार किया गया? नहीं, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। उसके आधार पर जो साक्ष्य प्राप्त होंगे तो अभियुक्त को गिरफ्तार करके और उन साक्ष्यों के आधार पर उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, थाना सैनी में छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे। यूपी के सीतापुर में रामचरितमानस मुर्दाबाद और पहचानो कौन किसको मार रहा है, इस तरह का पोस्ट फेसबुक पर गुलू नाम के एक युवक ने पोस्ट कर दिया। इतना ही नहीं, फेसबुक पर एक पेड़ पर फोटो चस्पा किया जिसमें भगवान राम और लक्ष्मण छपे हैं, जिसको सामने से डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अपने हाथ में हंटर लिए प्रदर्शित किया जा रहा है। इस पोस्टर के आने के बाद हिंदू संगठनों में रोष व्याप्त है, जिसके बाद से सिधौली के नगर संयोजक अतुल तिवारी विहेप पर बजरंग दल ने थाने में एक प्रार्थना पत्र दिया, जिस पर पुलिस ने जांच के बाद केस दर्ज कर दिया है। अतुल तिवारी पर IT एक्ट के तहत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया और जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। बजरंग दल के कार्यकर्ता ने एक हमें जो है फोटो भेजी थी, जिस पर मैंने देखा कि सोशल मीडिया पर एक गोलू सिंह जो है उन्होंने जो है पोस्ट किया था, जिसमें रामचरितमानस को मुर्दाबाद और हमारे आराध्य प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को बांधकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा उन्हें चाबुक से मारा जा रहा था। यह पोस्ट उन्होंने जो है अपने फेसबुक पर किया था। इसकी स्क्रीनशॉट मुझे हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ता है उन्होंने मुझे दिया।
इसकी जब जानकारी मुझे हुई तो मैंने कोतवाली क्षेत्र सिधौली, आज कोतवाली सिधौली में इसको लिखित तहरीर दिया हुआ है, जिसके बाद जो है प्रशासन ने भी हमसे यही कहा है कि उक्त प्रकरण की जांच कर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। हमारे एक थाना सिधौली के रहने वाले गोलू कुमार हैं, इन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट में एक खराब बातें पोस्ट की हैं, जिसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और भगवान राम को लेकर उन्होंने बड़ी खराब कमेंट से की थी। इसको लेके थाना से मुकदमा हम लोग दर्ज कर लिए हैं और इनको लोगों ने गिरफ्तार कर लिया। और मुरादाबाद के मझौला क्षेत्र की पॉश कॉलोनी में एक बहू अपने मायके वालों के साथ पिछले 12 घंटे से ससुराल के दरवाजे पर धरना लगाकर बैठी है। बहू का आरोप है कि ससुराल पक्ष के लोगों ने उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया और घर के दरवाजे पर ताला लगा दिया गया और कहीं चले गए, इसलिए वो अपनी मां और बाकी परिजनों के साथ उस समय तक धरने पर बैठी रहेगी जब तक उसे घर के अंदर नहीं लिया जाता। ससुराल वाले खुद फोन करके बुलाए, हम यहाँ आए और ये इन्होंने धक्के मार के बाहर निकाल दिया और ताला मारकर चले गए और कह रहे हैं कि मेंटली डिस्टर्ब है, हमें नहीं रखना है और सर मैं यहीं रहना चाहती हूँ। कौन लोग हैं? तो नाम बताइए ना, कौन लोग हैं? मेरे ससुराल वाले, जिसमें मेरे पापा जी, ससुर जी का नाम है श्री दुर्गेश सिंह, सास का नाम है मंटू सिंह और जेठ का नाम है अजय सिंह, जेठानी का नाम है सुषमा सिंह जो बड़ी भाभी हैं और फिर एक ननद है संतोष सिंह और उससे छोटे मेरे हस्बैंड हैं सूरज सिंह नाम है। मेरे ससुराल वाले खुद फ़ोन करके बुलाए, हम यहाँ आए और ये इन्होंने धक्के मार के बाहर निकाल दिया और ताला मारकर चले गए और कह रहे हैं कि मेंटली डिस्टर्ब है, हमें नहीं रखना है। और हम इसलिए बैठे हैं, मैं अपने लड़की का शादी किए थे 30 जनवरी और सन 2022 में और 31 को विदाई किए थे। 1 को मेरी बेटी यहाँ पे रही और 2 तारीख के हमारी बहन एक और मुरादाबाद रहती है, तो वहाँ पर ले जाकर मेरी लड़की को पटक के आए और बिल्कुल नंगा करके, केवल मैक्सी पहना करके और पैर में बिछुआ था और सारे जेवर उसके खींच लिए थे, निकाल के रख लिए थे। उसके बाद ना कौन लोग नाम बताइए। पत्नी ने पति की गला दबाकर हत्या की है। पति के शव को पत्नी ने दफना दिया। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, घर में ही पति के शव को दफनाया गया है। आपसी विवाद के बाद पत्नी ने पति की हत्या की। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार किया है। विधुनी थाना क्षेत्र के स्तरौली गांव की घटना है। आपसी विवाद के बाद पत्नी ने पति की हत्या की है। घर में ही पति के शव को दफना दिया। कानपुर से खबर बता रहे हैं, आपसी विवाद के चलते गला दबाकर पत्नी ने पति को मार डाला। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार किया है। ये तस्वीर भी हम आपको बता रहे हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर जिले में उस समय सनसनी फैल गई जब एक शादी समारोह में बारातियों में नाचने के दौरान विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि अचानक से फायरिंग हो गई। एक बाराती को गोली लगी है और जिसके बाद घायल होकर आनंद फानन में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां गंभीर हालत को देखते हुए मेरठ रेफर किया गया है। पुलिस ने मौके पर 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और मुकदमा दर्ज किया है। मुरादाबाद जनपद के सिविल लाइंस थाने में एक मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें डाक विभाग के प्रवर अधिकारी वीर सिंह के द्वारा थाने में शिकायत की गई, जिसमें अरविंद मोहन शर्मा के ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अरविंद के ऊपर हाई स्कूल और इंटर की नकली मार्कशीट देखकर बीते 32 साल पहले डाकघर में नौकरी हासिल की थी, जिसमें विभागीय जांच में मार्कशीट फर्जी पाई गई। डाक विभाग अधिकारियों के द्वारा पूरे प्रकरण का संज्ञान लेते हुए कर्मचारी को निलंबित कर दिए जाने की बात कही गई है। हरदोई के हरपालपुर थाना क्षेत्र के बरनई गांव में देर रात घर के अंदर संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से 7 साल की बच्ची घायल हो गई। उसे परिजनों ने इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। चर्चा है कि जन्मदिन की पार्टी में हर्ष फायरिंग के दौरान बालिका को गोली लगी है। घटना की सूचना के बाद पुलिस पहुंची और जांच में जुटी है। यूपी के सोनभद्र में उद्यमियों ने जिला प्रशासन पर विश्वास किया और लगभग 1,10,000 करोड़ रुपए के निवेश का अनुबंध किया। इनमें कुल 56 अनुबंधों को सरकार ने मंजूरी दी है, जिसका मूल्य 75,000 करोड़ रुपए का है। बता दें कि उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तहत सोनभद्र में इसका आयोजन किया गया। समिट का आयोजन जिला प्रशासन और यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट द्वारा किया गया।
हरदोई में मीरा सिनेमा में लगी पठान मूवी हाउसफुल बताई जा रही है, जिसका कारण महज ये है कि वहां टिकट ब्लैक में बेचे जा रहे हैं। हरदोई में मीरा टॉकीज में खुलेआम दर्शकों की जेब पर डाका डाला जा रहा है। वहां आने वाले दर्शकों का कहना है कि पैसा लूटने की वजह से ब्लैक में टिकट बेचे जा रहे हैं, जो कि बेहद गलत है, जिससे दर्शकों में आक्रोश पनप रहा है। बावजूद इसके पुलिस प्रशासन बिल्कुल मौन है। यूपी के जनपद शामली में एंटी करप्शन ब्यूरो सहारनपुर की टीम ने शामली के बेसिक शिक्षा अधिकारी के एक बाबू को एक महिला अध्यापक से 1 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पीड़िता से उसकी बहाली को लेकर 1 लाख रुपए की रिश्वत लगातार मांगी जा रही थी, जिसकी शिकायत उसने एंटी करप्शन ब्यूरो सहारनपुर की टीम को दी थी। इसके बाद बृहस्पतिवार को एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने बाबू को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। अखिलेश यादव के चार्टर्ड प्लेन को अनुमति न मिलने को लेकर प्रशासन पर सपा नेताओं ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं और इस बीच मुरादाबाद के महानगर अध्यक्ष शाने अली शानू ने भी कई आरोप लगाए हैं। बताया गया आज जिलाधिकारी मुरादाबाद महोदय द्वारा बताया गया कि मुंडा पांडे हवाई पट्टी पर निर्माण कार्य चल रहा है, जिसकी वजह से माननीय अखिलेश यादव जी के हवाई जहाज को वहां पर उतरने की अनुमति नहीं दी जा सकती। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जिलाधिकारी महोदय उत्तर प्रदेश सरकार के दबाव में है, जिसकी वजह से वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के जहाज को उतरने की अनुमति। और इसके साथ बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।